अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला बच्चों की सर्विस पे। और मैं बात कर रही हूँ कि बच्चों का मूड ख़राब रहने के पीछे, मूड स्विंग्स होने के पीछे हमारी डाइटरी चॉइसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं अक्सर बात करती रहती हूँ, मैंने भी कल वीडियो की थी इस बारे में कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके दिमाग का किस तरह से डिहाइड्रेटेड हिस्सा बनाते हैं, जो कि बच्चों का इंटेलेक्ट वगैरह इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे पास विटामिन B12 जो कि हमारे रिवॉर्ड और हैप्पीनेस हार्मोन्स बनाते हैं, डोपामिन सेरोटोनिन, वो मूड इन्फ्लुएंस करता है। विटामिन D इन्फ्लुएंस करता है, B6 इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से कमी से डिप्रेशन वगैरह हो सकती है। वहाँ पर हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट की चॉइस जो है वो मूड इन्फ्लुएंस करती है, ना सिर्फ बच्चों का बड़ों का, लेकिन बच्चों का आपको खास करके ख्याल रखना है क्योंकि 7 साल की उम्र तक आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर ये मूड चेंजेस लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ती हैं। दैट इज़ कि उनकी डाइट में दिन के शुरू में फाइबर किस हद तक इंक्लूडेड है। आपके पास 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं फाइबर उसकी फॉर्म में है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो कि जब ब्लड में एंटर होता है तो एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसकी जो आपके जब मेटाबलाइज होता है छोटे हिस्सों में टूटता है तो उसकी जो स्पीड होती है ग्लूकोज को छोड़ने की, रिलीज़ करने की ब्लड में, वो स्लो होती है और वो सस्टेन्ड होती है। स्लो से मुराद आहिस्ता और सस्टेन से मुराद के ज़्यादा देर तक रहती है। अब जितना स्लो वो ऊपर जाता है उतना ही स्लो वो नीचे आता है। याद रखिएगा, जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम है वो मेरी बात समझ सकेंगे कि जब एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया होता है बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, मूड बहुत नीचे हो जाता है। ये जो ब्लड शुगर डिप होती है ना, बच्चे या बड़े होंगे, अगर ऐसे रहे ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए, आपके मूड के लिए। और इसी हाइपरग्लाइसीमिया की 2 टाइप्स होती हैं। पहली एड्रेनर्जिक होती है, जिसकी यानी जो एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया होता है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ना हो, जिसकी बहुत बड़ी एक निशानी होती है कि एंग्जाइटी, एजिटेशन, गुस्सा और मूड चेंजेस होते हैं। तो बच्चों में भी उसी तरह ही होता है। अगर आप उनके नाश्ते में ये शुगर से भरे सीरियल्स रखेंगे, आप उनके नाश्ते में कस्टर्ड रखेंगे, मैं हैरान हूँ, जेली रखेंगे, दूध में उनको चीनियाँ मिला के देंगे, वो सीरियल जिसमें ऑलरेडी धोखे से इतनी चीनी डाली उसमें आप मज़ीद चीनियाँ मिला के देंगे, आप न्यूटेला लगाएंगे, तो क्या होगा? ये सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, एकदम से ब्लड शुगर ऊपर करते हैं, ब्लड शुगर नीचे करते हैं, बच्चों में मूड स्विंग्स लाते हैं। तो ये आप खुद मूड स्विंग्स डाल रहे हैं। ये शुगर उनके जिस्म से मूड स्टेबिलिटी वाले विटामिन तो निकालेगा ही, अपने भी एक मूड स्विंग्स देगा, क्योंकि सस्टेन्ड उनके ब्लड ग्लूकोज को ये स्टिमुलस की आदत हो जाएगी कि शुगर ऊपर नीचे। वो तो बहुत बात की बात है कि आगे जाके मोटापे और डायबिटीज़ का शिकार होंगे, फिलहाल तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नाश्ते में और ओवरऑल भी फाइबर इंक्लूडेड रखें। फाइबर होल ग्रेन्स में है, फाइबर नट्स में है, फाइबर सीड्स में है, फाइबर वेजिटेबल्स में है। लेकिन नाश्ते में मैं कहती हूँ वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। नाश्ते में आपके पास बच्चों के लिए खाने की चॉइस, उनको अगर ग्लूटेन सूट करता है तो गंदम वरना जवार, बाजरा, जौ, मकई से बनी रोटियाँ, पराठे, वो जौ के दलिए जो शुगर फ्री हैं, जिसमें चीनी नहीं है, ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए। जब आप सुबह बच्चों को साथ आप थोड़ा सा फ्रूट भी दे सकते हैं 20-25 मिनट बाद उन्हें, लेकिन फ्रूट जूस की फॉर्म में ना दें। फ्रूट जूस में कोई फाइबर नहीं होता, चाहे नेचुरल फ्रेश उसी वक्त जूस निकला हो, सिर्फ चीनी होती है। आप साथ उनको 1-2 फ्रूट्स भी दे सकते हैं। जब वो होल फ्रूट उस फॉर्म में लेते हैं तो वो फ्रूट का शुगर भी लेते हैं, लेकिन वो फ्रूट का फाइबर भी लेते हैं, तो वो शुगर की रिलीज़ को कंट्रोल रखता है। जब आप बच्चों को सुबह पहली चॉइस ऑफ सिलेक्शन ही आपके खाने की फाइबर होगी, इसके साथ प्रोटीन इंटेक भी हाई रखना है अंडों वगैरह की सूरत में, उस पर भी बात करेंगे उसकी क्या रीज़न है। और अंडे बेहतरीन प्रोटीन क्यों है? क्योंकि वो फ़ैट के साथ कॉम्बिनेशन में, जर्दी के साथ बेहतरीन नाश्ता है। सो अगर मेरे बच्चे होते हैं, मैं उनको नाश्ते में पराठा 2 अंडे देती और साथ कबाब भी देती। तो जो मैं अपने बच्चों के लिए सोचती या अपने भतीजों के लिए सोचती हूँ, वही मैं आपके बच्चों के लिए सोच रही हूँ। सो जब आप शुरू में उनको दिन के शुरू में फ़ाइबर देंगे तो पूरा दिन उनकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो सस्टेन रहेंगे, उनको कम मूड स्विंग्स होंगे और ज़्यादा देर तक वो मेंटली भी अलर्ट रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे, परफॉर्म भी कर सकेंगे, उनका मेमोरी, कंसंट्रेशन और फोकस भी बेटर रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। ऐसी ऑल इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।